मेरे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 84 साइन इनवर्स रूट एक्स मान से कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिएगा। एक आपको मैं बता दूं, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वहां पे एक थ्योरम हमारी आएगी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। जी बेटा ये थ्योरम है जिसका यूज मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये थ्योरम आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, आई इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, इसके लिए लिखेंगे हम पाई अपॉन 2 माइनस के साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स कोस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। जब ब्रैकेट ओपन आप करेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस के पाई अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 2 dx। तो पाई अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1 साइन इनवर्स रूट एक्स 1 साइन इनवर्स रूट एक्स कितना होगी बेटा 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस के पाई अपॉन 2 dx। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, 2 से 2 कैंसिल, ओनली पाई बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस का साइन बीच में, इसकी मतलब यहाँ पे अंदर करूंगा तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल, सॉरी 2 अपॉन पाई बनेगा यहाँ पे बाहर, तो ये आगे बेटा 4 अपॉन पाई, और यहां से ही कैंसिल ओनली बचा ओनली dx और माइनस के 1 dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन बना। यहां तक के किसी बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, यहां तक की लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? दोबारा सुनिए बेटा, इस वाली थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक थ्योरम है। आपको बता दो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री का पहला फॉर्मूला था ना। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स एज इट इज माइनस का साइन एज इट इज, कोस इनवर्स रूट एक्स लिखा बेटा मैंने पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। इस वाले थ्योरम को अप्लाई करते हुए नीचे इसकी जो वैल्यू है, ये नीचे वाले किसकी वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया, सॉरी 2 अपॉन पाई आ जाएगा ये, और 1 साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स और 1 साइन स्क्वायर हो गए 2 साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस के पाई बाई 2 dx। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो 2 टू 4 अपॉन 5 साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस इसकी मतलब यहाँ पे करें 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई ओनली 1 dx। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन बन गया i इक्वल टू, तो i इक्वल टू, जी बेटा इस वाले केस में मैं क्या करता हूं, लेट मैंने रूट एक्स को टी मान लिया, चलो साइन इनवर्स को मान लेता हूं मैं, साइन इनवर्स रूट एक्स को मैंने टी माना, तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा बेटा साइन टी, डिफरेंशियल करेंगे रूट एक्स का डिफरेंशियल बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू साइन टी का बेटा कोस टी इंटू डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा 2 अंडर रूट एक्स कोस टी डी टी, कोस टी की वैल्यू पुट करूंगा तो 2 रूट एक्स की वैल्यू यहां से साइन टी कोस टी डी टी, तो बेटा डी एक्स बराबर आ गया यहां से डी एक्स इक्वल टू आ गया साइन 2t डी टी। जी बेटा इसका यूज मैं क्वेश्चन के अंदर करता हूं, तो जब आप लेके चलेंगे आई को, जी बेटा आई इक्वल टू, जी बेटा यहां से लेके चलेंगे 4 अपॉन पाई बाहर है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह टी लिखूंगा इंटू dx की जगह लिखूंगा साइन 2t dt, साइन 2t dt मान के साइन बीच में ये वाला और 1 का इंटीग्रेशन होगा बेटा x। जी बेटा i इक्वल टू 4 अपॉन पाई, तो बाहर रहेगा, इसमें यूज करेंगे हम आईलेट। जब आईलेट यहाँ पे यूज करेंगे तो t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी हाँ आईलेट के एल्जेब्रिक है यहाँ बिल्कुल ठीक है, साइन 2t dt मान के साइन बीच में d बाई डी टी ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt और इससे हाल सारे का होल इंटीग्रेशन dt और माइनस के x इक्वल टू 4 अपॉन पाई t एज इट इज साइन 2t का बेटा कितना हो जाएगा माइनस के कोस 2t अपॉन 2 2t का डिफरेंस अपॉन में लेके जाओगे
माइनस के साइन बीच में, इसका हो जाएगा 1 और माइनस के कोस 2t अपॉन 2 इंटू डी टी जी बेटा माइनस के x, यानी 4 अपॉन पाई, चलो मल्टीप्लाई अंदर करता हूं मैं, तो माइनस के हो जाएगा 2t अपॉन पाई कोस 2t, माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस 4 अपॉन पाई के अंदर मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा 2 अपॉन पाई और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt माइनस x और इजकल टू माइनस के 2 अपॉन पाई। जी बेटा टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स रूट एक्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें cos 2a का, जिसमें साइन आता हो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर टी प्लस के 2 अपॉन पाई। जी बेटा cos 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t अपॉन 2 और माइनस के x, तो माइनस के 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस की 2 साइन टी की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा एक्स हो जाएगा बस, और प्लस की साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2 साइन टी कोस टी अपॉन में पाई माइनस के एक्स, माइनस के 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस के 2x जी प्लस का साइन बीच में यूज करेंगे 2 साइन टी की वैल्यू बेटा, साइन टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है रूट एक्स, साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, कोस का फॉर्मूला यूज करूंगा 1 माइनस की अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में पाई माइनस के एक्स। जी बेटा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आगे माइनस के 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस के 2x प्लस का साइन बीच में लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2 अंडर रूट एक्स अपॉन पाई ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस, जी बेटा साइन टी की वैल्यू कितनी रूट एक्स, तो स्क्वायर कैंसिल तो 1 माइनस एक्स और माइनस के एक्स प्लस के सी, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ, दिस द क्वेश्चन नंबर 84। बहुत सारी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। जी बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसकी जगह कोस इनवर्स रूट एक्स की जगह लिखा बेटा पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स रूट एक्स, नीचे इसकी वैल्यू पाई अपॉन 2 रखी, यहाँ पे 1 साइन इनवर्स और 1 कितना हो गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स हो गया और माइनस के पाई बाई 2 dx, इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो मेरी ये वाली इक्वेशन बनी। मैंने इस वाले कंडीशन को करने के लिए साइन इनवर्स रूट एक्स को टी मान लिया, जब साइन इनवर्स रूट एक्स को टी माना तो रूट एक्स बराबर हो जाएगा साइन टी, डिफरेंशियल करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इसका टू साइन टी का कोस टी डी टी, इसे उधर ले गया तो 2 रूट एक्स कोस टी डी टी को रूट एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे साइन टी, तो ये फॉर्मूला बेटा साइन 2t, यानी dx बराबर हो गया साइन 2t dt। जब मैं i के इक्वल लेके चलूंगा तो i इक्वल टू 4 अपॉन पाई बाहर रखा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह मैंने t रखा, ये रहा, dx की वैल्यू ये वाली रखी साइन 2t dt ये रखी, और माइनस के 1 का इंटीग्रेशन बेटा x। इसके बाद 4 अपॉन पाई बाहर लिया, यहाँ पे मैंने आइलेट यूज किया, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन डिफरेंशियल ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2t dt और जी बेटा माइनस के x ये वाला। इसके बाद 4 अपॉन 5 एज इट इज साइन 2t का माइनस के कोस 2t अपॉन 2 माइनस t का डिफरेंशियल 1 माइनस के कोस 2t अपॉन 2, 4 अपॉन 5 के अंदर मिलता है तो 2 से 2 कैंसिल, 2 अपॉन 5 तो यहाँ से आ गया t, यहाँ से आ गया कोस 2t आ गया। इसके बाद इसके मतलब यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया आपके पास, ये रहा 2 से 4 कैंसिल तो 2 अपॉन 5 कोस 2t dt माइनस के x। इसके बाद माइनस के 2 अपॉन पाई टी की वैल्यू बेटा, टी की वैल्यू यहाँ से थी साइन इनवर्स रूट एक्स, तो इसकी जगह टी की जगह साइन इनवर्स रूट एक्स रखा। अब आप यहाँ देखेंगे cos 2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे साइन, क्योंकि मेरे पास साइन की वैल्यू है, ये रही साइन एक्स की वैल्यू रूट एक्स है साइन टी की वैल्यू, और तो मैं यहाँ पे cos 2 का फॉर्मूला अप्लाई करूँ जिसमें साइन आता हो, तो मैंने यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस के 2 अपॉन पाई cos 2t का बेटा साइन 2t अपॉन 2 माइनस एक्स, तो माइनस की 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस की 2 साइन टी की वैल्यू बेटा कितनी है रूट एक्स, स्क्वायर करेंगे तो कितना बेटा माइनस के 2x ही हो जाएगा, प्लस की 2 से 2 कैंसिल, डी बेटा साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी कोस टी अपॉन में पाई माइनस के x, ये एज इट इज जी बेटा साइन टी की वैल्यू ये रही रूट एक्स, यहाँ रख दिया रूट एक्स, कोस का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के पहले फॉर्मूले से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में पाई माइनस के x एज इट इज, ये एज इट इज दिस एज इट इज साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, स्क्वायर करेंगे तो क्या बचा अंडर रूट 1 माइनस x प्लस सी। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर, जिससे क्वेश्चन नंबर 84। किसी बच्चे को वंशिका पाल स्पीकर ऑन करो,
वंशिका, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या वंशिका? 5 की पावर 5 की पावर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 5 की पावर x इंटू 5 की पावर x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्या करता हूं ध्यान दीजिएगा। लेट 5 की पावर x को मैंने t लेट किया, मैंने इस 5 की पावर x को इस वाले को t लेट किया। जब डिफरेंशियल करेंगे आप 5 की पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा? कोई बताएगा 5 की पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा? 5 की पावर x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशियल, एक पावर का डिफरेंशियल यूज करेंगे e की पावर x यानी 5 की पावर x इंटू log a इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। और ये 5 की पावर x को यहीं रखो, 5 की पावर x डी एक्स इजकल टू डी टी अपॉन log 5। जब आई इक्वल टू आप लेके चलेंगे इंटीग्रेशन 5 की पावर जी बेटा की जगह t इंटू 5 की पावर t और इन दोनों की जगह रखेंगे डी टी अपॉन log 5। ध्यान देना जरा यहां पे लेट, फिर यूज करिए आप 5 की पावर t को u मान लीजिए। जब डिफरेंशियल करेंगे तो a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x इंटू log a यानी log 5 इंटू डी टी इजकल टू डी यू। और मैंने ये रखा बेटा से 5 की पावर t को इंटू डी टी इजकल टू डी यू अपॉन log 5। जी बेटा ये मेरे पास वैल्यू आई 5 की पावर टी की। जब आप इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो दिस इंप्लाइज आई इजकल टू, जी बेटा 5 की पावर t की जगह क्या लिखेंगे आप? u लिखेंगे, तो 5 की पावर u और 5 की पावर t dt की जगह क्या लिखेंगे? 5 की पावर dt की जगह du अपॉन log 5 ऑलरेडी पहले से था, एक और आ गया तो log 5 का स्क्वायर। इसके बाद जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे i इजकल टू 1 अपॉन log 5 का स्क्वायर तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर u इंटू डी यू 1 अपॉन log 5 की पावर 2। जी बेटा इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे, किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं? a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो a की पावर x यानी 5 की पावर u अपॉन log 5 प्लस c, वैल्यू पुट कर रहा हूं 5 की पावर u अपॉन log 5 की होल पावर 3 इंटू प्लस के c। जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो 5 की पावर u की जगह क्या रखेंगे? u की जगह रखेंगे आप 5 की पावर t अपॉन log 5 की होल पावर 3 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 5 की पावर t की जगह बेटा t की जगह रखेंगे ये 5 की पावर x अपॉन में log 5 की होल पावर 3 प्लस c। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे, चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 86, i इजकल टू e की पावर 2x 1 प्लस साइन 2x 1 प्लस cos 2x। आगे क्या आपके? जी आगे क्या आपके? आगे क्या ना यार, जी बेटा क्या करते हैं? लेट 2x को t मान लिया, 2 इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी और डी एक्स इजकल टू डी टी अपॉन 2। जब आप क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे इसकी वैल्यूज को तो आगे बेटा आई इजकल टू e की पावर t 1 प्लस साइन t अपॉन 1 प्लस कोस t इंटू डी टी। फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे आप e की पावर t को मैंने बाहर रखा, 1 प्लस साइन का फॉर्मूला 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2 आप अपना एक जून को ट्रांसफर करो, 2 कोस स्क्वायर t बाई 2 माइनस 1 इंटू डी टी e की पावर t लता जी को ट्रांसफर करो 1 प्लस 1 जुलाई वाला में 2 साइन t बाई 2 कोस t बाई 2 1 से 1 कैंसिल अपॉन में 2 कोस स्क्वायर t बाई 2 डी टी। अलग करते हैं इसे, ट्रांसफर कर दो e की पावर t 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर t बाई 2 2 साइन t बाई 2 नहीं
cos t by 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t by 2 इंटू डी टी। जब अलग अलग आप करेंगे इन्हें तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t, जी बेटा रह जाएगा आपके पास sec स्क्वायर t by 2 अपॉन 2 प्लस के साइन बीच में 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, साइन अपॉन कोस tan t by 2। जल्दी मुझे कोई इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? कोई भी इसका आंसर बताए मुझे, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। क्योंकि आपको पता है tan t by 2 का डिफरेंशियल यही होता है sec स्क्वायर t by 2 अपॉन 1 by 2। तो इसका आंसर आएगा e की पावर t, आप डायरेक्ट करेंगे डू ओवर सेल्फ। इसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं e की पावर t इंटू tan t by 2, मेरा आंसर होगा प्लस c। पुट करता हूं t की वैल्यू को, तो e की पावर 2x इंटू tan 2x by 2 से 2 कैंसिल, ओनली क्या बचेगा बेटा, x बचेगा प्लस के c। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के अंदर। बोलो बेटा बोलो जल्दी, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बेटा। वन अपॉन टू डी टी अपॉन टू। अच्छा ठीक है, ये यहां से आएगा dx की वैल्यू क्या रखेंगे, डी टी अपॉन टू अपॉन टू या भी अपॉन टू, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 या बेटा 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए बात करता हूँ लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा बचा इस एक्सरसाइज का, जो इधर से हम चले थे 53 से जो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, लास्ट तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके। अब 53 से पहले कुछ क्वेश्चन हमारे बचे होंगे, वो मैं कराऊंगा। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 क्वेश्चन शायद सेम है। I इक्वल टू e की पावर 2x, ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन 2x अपॉन में 1 माइनस के कोस 2x। देखो सेम क्वेश्चन है, नहीं है, काय का फर्क है बस केवल, जल्दी बताओ किस चीज का फर्क है, वंशिका इस, हाँ बस केवल माइनस का फर्क है। वहां पे इन दोनों जगह प्लस था, यहाँ पे क्या है बेटा माइनस है। चलिए मेरे क्वेश्चन समाप्त हो चुके, 53 से लेकर के लास्ट तक के क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके। अब उससे पहले के 53 से पहले क्वेश्चन मेरे बचे हैं। बताओ मैंने कहां तक छोड़े थे क्वेश्चंस? मैंने छोड़े थे आपके क्वेश्चन कहां तक बेटा, 31 पे मैंने छोड़ा था। हाँ 31 तक मैंने छोड़ा था। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, मैं 33 क्वेश्चन कर देता हूँ। आज इतना टाइम नहीं है कि मैं 32 क्वेश्चन करा सकूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा आपका। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, I इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर रूट एक्स डी एक्स। ये मेरा क्वेश्चन है। क्या करता हूं, सबसे पहले लेट रूट एक्स को t लेट करेंगे, डिफरेंशियल पर जल्दी रूट एक्स का डिफरेंशियल बोलिएगा जल्दी। रूट एक्स का डिफरेंशियल वंशिका पाल आप बताओ, रूट एक्स का डिफरेंशियल। वेरी गुड, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी टी। रूट एक्स की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो 2t डी टी, ये मेरे पास डी एक्स की वैल्यू है। तो दिस इंप्लाइज आई इक्वल टू, मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ ए की पावर रूट एक्स की जगह टी रखेंगे तो ए की पावर टी, 2t डी टी, वैल्यू किसकी रखूंगा बेटा यहां से डी एक्स की। तो ये मेरा क्वेश्चन बना ए की पावर टी 2t डी टी। 2 को मैंने बाहर ले लिया, आई लेट यूज करेंगे आप, टी इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर टी डी टी, बीच में का साइन इंटीग्रेशन का साइन, टी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर टी डी टी, इस सारे का होल इंटीग्रेशन डी टी। 2 को मैंने बाहर ही रखा, t e की पावर t, बंस का साइन बीच में, t का डिफरेंशियल 1 हो गया बेटा, e की पावर t कंडीशन e की पावर t डी टी जी बेटा, 2t e की पावर t माइनस के e की पावर t कंडीशन, फिर e की पावर t 2 e की पावर t प्लस c, वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे मैं, t की वैल्यू रूट एक्स रखूंगा, 2 रूट एक्स इंटू e की पावर रूट एक्स प्लस के 2 इंटू e की पावर रूट एक्स प्लस के c। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33। टाइम देखना क्या हुआ। चलिए बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन है बेटा, आई इक्वल टू ए की पावर साइन एक्स इंटू में साइन 2x dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है। क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन e की पावर साइन एक्स, जी बेटा साइन 2 का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, यहां से साइन 2 का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स dx। लेट साइन एक्स को मैंने t लेट किया,
साइंस को जब आप टी ऐड करेंगे, साइंस का डिफरेंशियल बेटा कोस एक्स इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। दिस इंप्लाइज बेटा आई इजकल टू हो जाएगा ए की पावर साइंस की जगह टी रखूंगा इंटू यहाँ पे भी 2 साइंस की जगह टी रखूंगा और कोस एक्स डी एक्स दोनों की जगह क्या रखूंगा बेटा डी टी रखूंगा। ये मेरा क्वेश्चन अब बना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बना आपका ये ए की पावर टी टू टी डी टी, बिल्कुल सेम। यहाँ के बाद ये सेम करेंगे आप जब यहाँ लास्ट में आ जाओगे, लास्ट में यहाँ पे जहां भी टी वहां पे क्या लिखेंगे बेटा हम साइन एक्स रखेंगे। तो 2 साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स माइनस के 2 ई की पावर साइन एक्स प्लस के सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये 34। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 35 की। जी बेटा 35 क्वेश्चन है I is equal to x sin inverse x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेट मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को मैंने टी लेट किया, डिफरेंशियल करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू डी टी। जब क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो आई इजकल टू जी बेटा एक्स की वैल्यू यहां से रखेंगे साइन टी, ध्यान देना एक्स की वैल्यू साइन टी मल्टीप्लाई बाई साइन इनवर्स एक्स की जगह रखेंगे आप टी इंटू इन दोनों की जगह रखेंगे आप डी टी। जी बेटा मेरा क्वेश्चन बन गया साइन टी टी डी टी। हाईलाइट यूज करेंगे तो टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, बीच में माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी टी ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, इस सारे का होल इंटीग्रेशन डी टी। टी का इंटीग्रेशन बेटा माइनस के कोस टी, ठीक है, माइनस इसका 1 इंटू माइनस के कोस टी डी टी, यानी आएगा माइनस के टी कोस टी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी टी। तो ये आगे बेटा माइनस के टी कोस टी प्लस कोस टी का बेटा कितना होगा डिफरेंशियल साइन टी प्लस सी, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। टी की वैल्यू बनती है आपने साइन इनवर्स रूट एक्स। ध्यान देना यहाँ पे ये गलती करोगे आप, टी की वैल्यू क्या रखेंगे आप साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, कोस टी की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन मैं कोस टी को लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर टी, क्योंकि साइन टी की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, यहां से अगर आप निकालना चाहेंगे तो साइन टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स। तो मेरे पास साइन टी की वैल्यू तो है, मेरे पास कोस टी की वैल्यू नहीं थी, तो कोस टी को मैंने लिखा ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट फॉर्मूले से अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी की वैल्यू बेटा साइन टी की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस सी। तो मेरा आंसर आ गया माइनस के साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन टी की वैल्यू बेटा साइन टी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर होगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 35। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 36 में भी यही वर्क आपको करना है। 36 में बता दूं थोड़ा सा आपको, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जी बेटा मेरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या करते हैं सबसे पहले लेफ्ट tan इनवर्स इसको t मानते हैं। जी बेटा दिस इंप्लाइज तो x बराबर हो जाएगा tan की डिफरेंशियल करूंगा इसको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। जब क्वेश्चन के अंदर आप पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू जी बेटा एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स की जगह रखेंगे tan टी, तो tan स्क्वायर टी, tan दूसरी जगह आप रखेंगे t और इन दोनों की जगह रखेंगे आप dt। जी बेटा मेरा क्वेश्चन बना, और इसे लिखते हैं आप सेक स्क्वायर टी माइनस 1 इंटू टी इंटू डी टी। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करो तो टी सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस के टी डी टी। जी बेटा मेरा क्वेश्चन हुआ। यहाँ यूज करेंगे आप वाइलेट डू योर सेल्फ, आपको क्वेश्चन करना है डू योर सेल्फ, ठीक है बेटा। इसमें क्या करना है, इसमें हाईलाइट यूज करेंगे, उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे आप टी स्क्वायर अपॉन 2। हेलो कोई